उनने एक यो हत्था खोल रखे। पहले गऊआ के हथे होया करते जड़ा गऊ कट्या कर दी, सीधे आदमी काटन के हथे खोल रखे ये थर्मल। और इन थर्मलिया में हर रोज हादसा हुआ है। तो किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पे ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। उस तय वो कोयला कायला साफ करने लग रहा था और उस पर इसने बेल्ट पे पैर रखा। वह पैर रख दे बेल्ट चाल पड़ी, उसमें यो चैन में आ गया। उसमें पुली हुआ बारी बारी, उस पुली के बीच में यो साथी फंस गया एक्सपायर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल खेदड़ थर्मल प्लांट पे हाँ, और यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है जिससे एक कर्मचारी की जो मौत होगी। कोयले की मशीन में काम कर रहा था। तो किस तरह से क्यों हुआ है, तो सारे कर्मचारियों में रोष है, मातम छाया, दुख है। तो सारे के सारे कर्मचारी है जो यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं और जो यहाँ का सिस्टम है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। तो सारी बातचीत भी कराएंगे और जितने भी मजदूर हैं यहाँ पर, इसमें महिलाएं भी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। जो मजदूर की मौत हुई है, क्योंकि इससे पहले भी है जो कई हादसे हो चुके हैं, कई घटनाएं घट चुकी है। जो यहाँ का सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। तो जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, जो परिवार के लोग पहुँचे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे सारी बातचीत कराएंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, इसका कौन जिम्मेवार है। जो इससे पहले कई बार हादसे हुए हैं, तो फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ इनकी मांग है, तो सारी बातचीत है जो कराएंगे। क्या नाम है? विक्रम सिराना। तो ये जो हादसा हुआ है, एक लड़का पता चला खेड़ी लोचब का, वो बेल्ट में आ गया जो कोयले वाले, क्या कुछ है पूरा मामला बता दो। यो जो एक CHP प्लांट है, कोयल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें जो बिजली बनाने खातर कोयला चढ़ाया जावे चैन द्वारा, तो वो चैन ब्लॉक हो जाए, वो चैन रुक जाए। क्योंकि कोयला हो वो मोटा भी हो पतला भी हो, कोयला पीसे जावे। अगर वो कोयला का भारी पत्थर आ जाए, जो कोयला नरम नहीं हो, वो पत्थर अड़ जाए, तो उससे वह चैन रुक जाएगी। तो वह चैन रुक रही थी, वह चैन चालन कौन लाग रही थी। उस चैन ने चलाने खातर यो भाई वो बेलचे हुए जिस तक कोयला डाले जावे, उस तय वो कोयला कायला साफ करने लग रहा था। और उस पर इसने बेल्ट पे पैर रखा। वह पैर रख दे बेल्ट चाल पड़ी, उसमें यो चैन में आ गया। उसमें पुली हुआ बारी बारी, उस पुली के बीच में यो साथी फंस गया एक्सपायर। कितने साथी वहाँ पर काम करे थे उस चैन पर? उस टाइम पर जिस टाइम पर यो कोयला हटाने लग रहा था, उस टाइम पर यो अकेला ही था। वैसे कितने जिस टाइम की जरूरत है उस चैन पे? चैन पे तो जरूरत है जी, लगभग 10-12 कर्मचारी होने चाहिए उस टाइम पे। मौका पे जब वह बंद होगी, उसने फ़ोन कराया भैया चैन बंद होगी। जब 6 इमरजेंसी का स्टाफ हो है, वो आया, वो छः वो और एक यो 7 आदमी काम पर लाग रहे थे। परंतु पिछले 3 दिन तक जो कोयला चढ़ाना है, क्योंकि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए 24 घंटे चले जावे, इतना प्रेशर हो रहा था दिमाग पे इस साथी का कि घर भी आपका भाई है, किसी का रेगुलर लाग रहा बरवाड़ा, सामने बैठे थे तो बतलावे थे, बोले भाई साहब 3 दिन हो गए जमा मानसिक परेशान हो रहे हैं, सारा दिन दबाव रहे, दबाव में काम करना पड़े। प्रधान जी देखा गया तो उसका सिर पर हेलमेट नहीं था, पैरों में जूते थे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी लेकर के गो सिक्योरिटी तो उरे भाई साहब, जो सारा सिस्टम है नहीं, ठेकेदारी का सिस्टम आड़ है। और हम 23 अप्रैल 2023 तक लगातार वो टेंट लग रहा है जो आड़े ठेकेदारी के खिलाफ है। जो ये अधिकारी है, जो ठेकेदारियों ने मान ले कमीशन खा के आड़े सारा सिस्टम खोखला बना रखे है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने खातर हमारा धरना चल है। उसमें मुख्य डिमांड हमारी आई थी कि जो ठेकेदारों द्वारा शोषण होने लग रहा है, जो टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती, जो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलते, वो सारे बंद कर गए। हरियाणा सरकार ने एक योजना बना रखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सीधी सरकार चलाओ, उसमें इन्हें शामिल कर दो ताकि जो ठेकेदारों का शोषण है वो बंद हो जाए और ये कर्मचारी ढंगता आपकी रोजी रोटी चला सके। परंतु समझौता हुए बाद में भी आज 2.5-3 महीने हो लिए, किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पर ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, कोई एक्शन ऐसी चीफ दौरे आड़े संगठन बना रखे, टीम जावे, चीफ साहब ये फलानी चीज़ को नहीं मिला, ये को नहीं करे, बोले भाई साहब मैंने तो ठेकेदार को बोल दिया, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, ठेकेदार देगा। परंतु हमने को नहीं बेरा, वे ठेकेदार सरकार के है, वे ठेकेदार अधिकारियाँ के हैं, वे ठेकेदार किस तरह चल है।
ना आड़े कोई ठेकेदार सुनता ना कोई अधिकारी सुनते। जो मैनेजमेंट है आड़े थर्मल की उनने एक यो हत्था खोल रखा, पहले गऊआ के हथे होया करते जड़ा गऊ कटिया कर दी, सीधे आदमी काटन के हथे खोल रखे ये थर्मल। और इन थर्मलिया में हर रोज़ हादसा हुआ है। 24 अप्रैल ने धरना लग गया था, उससे पहले एक राखी का साथी एक्सपायर हो गया था, बीच में यो थर्मल बंद हो गया था, तो इसकी मेंटेनेंस करने खातर यो थर्मल बंद कराया। उस टाइम पर पानीपत की लेबर आ रही थी, एक हादसा हो गया, रात ने मरिया ने ठा ले गए, न्यू भी कौन बेरा पटन दिया आड़ा आदमी मर गया के। तो कोई किसी एमडी से, बिजली मंत्री से या कोई चीफ से किसी से बात हुई है आपकी? आज तो किसे थे, आज तो इस चीफ समस्या को लेकर पहले कभी इस समस्या ने लेके लगातार हमने 29 नवंबर नाड़ कार्यकारिणी बनाई थी, जो हमारा बिजली बोर्ड का कच्चे कर्मचारियों संगठन है जिसमें पूरा हरियाणा के कर्मचारी है। हमने एमडी जो बिजली बोर्ड का एसीएस है, बिजली मंत्री है, जो एक चेयरमैन है रिटायर्ड अधिकारी पीके दास चेयरमैन ला रखा उससे लगातार संपर्क में 2-3 बार मुख्यमंत्री तक मीटिंग हो ली, परंतु हमने नहीं कौन बेरा आड़े सौदा के है, किसका चल रहा है, के सिस्टम है, ठेकेदार किसके कह, तो सरकार ठेकेदार है, सरकार सारा सिस्टम करवाने लग रही है, क्योंकि बिना किसी की सह गए इतना बड़ा प्रकरण होगा कौन। कोयला घोटाला आड़े होने लग रहा है, जो और औजारेंगे है, पुर्जे है, मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार के करोड़ों रुपये बिल आड़े पास होने लग रहे हैं, आदमी आड़े मरण लग रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। अंदर की किस तरह स्थिति प्रधान है, जिस जगह पर उसकी डेथ हुई नहीं, किस तरह की लेबर की कमी है या किस? लेबर तो कम है। जिस टाइम पे वो प्लांट बना था 2008 में बनया था, उस टाइम पे जिस साइट पे वो हादसा होया जिसने सीएचपी बोला कोयल हैंडलिंग प्लांट है, उसमें 620 की लेबर थी, 620 आदमी काम कराया करते, और ई से साइट पे 320 आदमी काम करने लग रहे हैं। जबकि यो शुरू होया उससे 4-5 साल तो इसकी एक यूनिट चल ही कौन थी, बंद रही थी, तो दोनों यूनिट चल 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने लग रहे। इब तो लेबर बढ़नी चाहिए, अरे अगला टेंडर करने लग रहे जो अगली 1 तारीख तक लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर तक, उसमें लेबर 250 कर दी। तो अगर संख्या कम होगी तो हादसे होंगे, एक बंदा 3-3 आदमियाँ काम करेगा तो हादसे का शिकार होगा। तो कर्मचारी बैठे हैं और खेड़ी लोचब के लोग कौन से हैं? खेड़ी लोचब के उसके भाई और उसका परिवार सारे आ रहे थे, वो पोस्टमार्टम खातर भाई ने हिसार ले गए है, तो उनका कोई साइन सुइन हो रहे थे, तो परिवार ने जाना पड़ गया। संगठन के भी साथी जा रहे, उनका परिवार भी जा रहा है, जो उसका पोस्टमार्टम होलेगा उसके बाद में इस भाई का जो मामला है उसमें जो इसका परिवार का फैसला होगा, भाई इसका परिवार ने कहोगा हमारा माम तो संगठन ने सौंप दिया, तो संगठन फैसला लेगा, नहीं जो इसका परिवार का फैसला है वो संगठन का फैसला है। हमारी तो मैनेजमेंट तक मांग है, इसने मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपये दिए जावे, इसके परिवार के एक सदस्य ने नौकरी दी जावे, इसके माँ बाप जो बूढ़े हैं उसने ताउम्र जितना वे जीवे मेडिकल सुविधा दी जावे फ्री। तो परिवार में कौन कौन है? इसका भाई है, 2 भाई है, बूढ़ी माँ है, बाप है, माँ बाबू भी दोनों बहुत सीरियस मान ले, हालत घर की बेहद नाजुक है। ये बेचारा कुंवारा था और जवान बालक था भाई 23 साल का, तो बहुत बुरा हादसा है यो थर्मल में। लेकिन ये पहला नहीं, इससे पहला भी हादसे हो लिए, लेकिन बार बार संगठन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढीली व्यवस्था ला ले या थर्मल की लापरवाही ला ले। आपने पहला सवाल पूछा था कि इसका हेलमेट भी कौन था, जूते भी कौन थे पा में। एक महीने पहला भी एक साथी खेदड़ का उसका पंजा कट गया, अगर उसका भी जूते सेफ्टी के दूसरे जूते होंगे तो उसका नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे बहुत ढीली व्यवस्था है, ठेकेदार है अभी है इसमें, ठेकेदार मन मर्जी तो जिसने भीतर लेना है उसकी भीतर एंट्री है, जो तनख्वाह टेम पर मांगे उसका गेट पास छीन ले है। गरीब आदमी का हद तक ज़्यादा शोषण कहूँ या मौत के मुँह का अखाड़ा कहूँ, थर्मल इसने हत्था कहूँ, सारे नाम कम ही इस खातर। मतलब मजबूरी हो रही है बेरोजगार के ये दिखे, मान ले माता बहन दिखे, ये भाई दिखे हैं, ये सारे नू भी कुनी के मान ले 10वीं 12वीं वाले, कुछ इसका मैं अपने बीटेक पाऊँगे, पोलटेक वाले पाऊँगे, और बढ़िया डिग्री वाले भी बी वाले भी हैं। लेकिन आड़े शोषण है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये हद तक ज़्यादा वेतन खाया है। इन साथियों ने आंदोलन भी चला रखा पिछले 3 महीने तक, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। 2 बार बैठक भी हुई, समझौता पर कोई अमल भी को नहीं। ऊपर के अधिकारियों गलत, सरकार लेवल पर भी इनकी बातचीत चल पड़ी, लेकिन इतने हादसे होने के बावजूद भी उड़ा हादसे हुए हैं, तो कोई संभाल नाम की चीज़ नहीं है। प्रधान जी, ये बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हो गई थी एक बार, और उसको बिना किसी को बताए लेके चले गए थे,
तो परिवार का एक परिवार है जो भी यहाँ पर कर्मचारी, अगर परिवार का सदस्य के साथ इस तरह का हादसा हुआ तो दुख तो सबने होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन उसको चुपके से निकाला जावा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें परिवार भी के परिवार भी 2-3 बड़का भाई साहब। पीछे स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक जिस टाइम पे यहाँ आंदोलन कर दिया, तनख्वाह नहीं मिली ना 8-8 महीना तक। उस टाइम पर कुछ बाहर के साथी आ गए थे, जो प्रवासी मजदूर बोला पे उसने, वो आ गया, उसको संपर्क में भी कौन था, वो सीधा ठेकेदार के बाहर तक संपर्क में था। तो उसका गला हादसा हो गया। ठेकेदार आड़े आड़े आदमी ना उसका परिवार न जानते, जो आड़े मजदूर है ना, इन तो जुड़िया, तो उसके साथ हादसा हो गया। उसने ऑटोमेटिक ठेकेदार ले गया, कदे पब्लिक ने वर्कर ने बेरा पड़ जा कि मैं आंदोलन नहीं करते, तो उसमें वो बाहर उसने लेके भी गए और अपना बाहर की बाहर उसका रफा दफा कर दिया। हमने तो दुख है, हम दुख है जब आड़े बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, सवेरे के साथी रात के जुट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नाम की चीज़ तो कौन भाई साहब। प्रेस वाले हो, आप तभी यही उम्मीद करा हाँ कि सरकार का जो नुमाइंदा जो इस गठबंधन सरकार का व्यवस्था चलाऊँ हूँ, या युवाओं का रोजगार पर बोल रहा है, या शोषण पर बोल रहा है, या कल विश्वकर्मा जयंती थी, मैं तो शर्म नाम की चीज़ कहूँ। इस प्लांट में कल विश्वकर्मा जयंती थी, इस त्यौहार पर भी कोई किस मजदूर की पूजा हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो, जो सारा दिन थर्मल में बिजली बनाने लग रहे, विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई गई इस प्लांट में। ये अधिकारियों का यह चीज़ है, यानी कोई व्यवस्था के नाते सुरक्षा के उपकरण पर कोई मीटिंग हो, साथियों को जागरूक करना हो सुरक्षा के नाते, या तनख्वाह टाइम पर देने की बात हो, इनके साथ कोई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग हुई थी संगठन का दम पे, इन साथियों का दम पे ये बैठे थे, लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने काटा मार दिया, ठेकेदार कमीशन आ गई इस पर। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल गरीब है भाई साहब। मान ले गरीब बिरादरी तो था, ज़मीन है नहीं, तो फिर आप समझ सको हो, जो आदमी 10,000 रुपया में कोल्ले की बेल्ट पर काम करने लग रहा, तो उसका परिवार की किसी स्थिति होगी। और उसने तनख्वाह भी मिले 2-2, 3-3 महीने, 7-7, 8-8 महीने हो जाए। और वो गए थे, वो व्यवस्था नाम की तो चीज़ें नहीं, मैं तो खुद साइट पर जाके देख के आया था, सवेरे आ लिए थे हमें, लेकिन भाई साहब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि भाई HPGCL के जो थर्मल है यमुनानगर, खेदड़, पानीपत, इसमें बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है। तनख्वाह टाइम पर नहीं, सरकार एक तरफ ठेका प्रथा बंद कर है, बाहर कर दी, लेकिन थर्मल में क्यों नहीं? थर्मल के जितने अधिकारी है ठेकेदार की दलाली पर नाच रहे हैं, जितने भी अधिकारी है, सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऊपर लग जब बातचीत हो ली है, हमारे प्रधान जी अमरजीत खेदड़, इनके पास शुरू महीने का मेरे पास सवेरे फ़ोन आता है, ये हॉस्पिटल में भी गए थे, उस टाइम पर मैं भीतर जा रहा, सारी चीज़ इनका नॉलेज में है। आज भाई साहब जहाँ पर हादसा है उस टाइम कितने वहाँ पर लोग मौजूद थे और किस तरह की मतलब वहाँ पर कंडीशन थी? जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम पे वहाँ पर इमरजेंसी काम चल रहा था। उस टाइम पे 4 से 5 लोग वहाँ पे काम के लिए गए थे, लेकिन सुचारू रूप से जब वहाँ पे काम चलता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी होती है, जो कि बहुत ही कम है। वो साइट 70 मीटर पे है, वहाँ पर कोयला उड़ता रहता है, और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मरता है अकेले के रात का टाइम में, तो वहाँ पे आदमी के लिए चढ़ना मुश्किल हो जाए है। और वहाँ पे स्पेशल रात को भी एक बंदे की ड्यूटी हो है। वो तो कोई इमरजेंसी था तो वो 4-5 बंदे जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला भी कोई नहीं, को आ रहा है कि ना आ रहा है, गया था बंदा ना गया था। मतलब कुछ हादसा हो है तो मतलब बताने वाला कोई नहीं? अगर ड्यूटी पे वहाँ पे अकेला ही बंदा होगा तो उसने, वो तो बाद में पता चलेगा, उम्र लेगा, उसने बाद में लाशें पाओ, उसकी बचाने वाला कौन जाओगा वहाँ पे? उसको कल इमरजेंसी था, बेल्ट में फोल्ड पड़ा था, तो 4-5 बंदे थे वो। प्रधान जी, परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ मांग करते हैं? परिवार की सहायता के लिए हमारी प्रशासन से यह गुजारिश है, 50 लाख रुपये मुआवजा, EPF ESI LWF से जो पैसा मिलता है सहायता वो अलग, और परिवार को रोजगार आश्रितों को। इसके लिए संगठन किस तरह से काम करेगा इस परिवार की सहायता के लिए? परिवार की सहायता संगठन, हमारे सारे कर्मचारी साथी काम छोड़ गए और उधर धरना पे गेट पे आके बैठ गए हैं, और जब तक हमारे साथी को पूर्णतः न्याय नहीं मिलता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम काम नहीं करांगे।